नमस्कार, भारत जागरण न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए आज के अखबारों की खबरों पर बात करते हैं, जो मुख्यतः एक खबर आंध्र प्रदेश के मंदिर में भगदड़ से मौत, एक खबर गुरुग्राम, दो खबर मानेसर, एक खबर नूह और एक पटौदी से जुड़ी खबरें हैं। पहली खबर, आंध्र प्रदेश के मंदिर में भगदड़, कई श्रद्धालुओं की मौत। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में स्थित काशी विश्वा वेंकटेश्वर मंदिर में शनिवार को मची भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये घटना तब हुई जब मंदिर में देवोत्थान एकादशी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे थे। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने बताया कि मंदिर में प्रवेश और निकास का केवल एक ही रास्ता होने से अव्यवस्था और भगदड़ मच गई। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और मुआवजे की घोषणा की गई है। भारत जागरण न्यूज का मानना है कि आस्था और श्रद्धा हमारे जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि श्रद्धा हमारे जीवन मूल्य से बड़ी नहीं हो सकती। प्रशासन और मंदिर प्रबंधन की ये जिम्मेदारी है कि वे भीड़ प्रबंधन को दुरुस्त करें, ताकि बेकाबू भीड़ किसी भी श्रद्धालु के लिए त्रासदी न बने। ये इस क्षेत्र में इस तरह का तीसरा बड़ा हादसा है जिस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी खबर, एशियन जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में 4 खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम। अब रुख करते हैं खेल जगत की ओर। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार एशियन जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में गुरुग्राम के 4 खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इन खिलाड़ियों में राहुल यादव, सागर, शिवम और सचिन शामिल हैं। यह प्रतियोगिता 2 नवंबर तक गोवा में आयोजित हो रही है। भारत जागरण न्यूज इन खिलाड़ियों की सफलता की कामना करता है। तीसरी खबर, खुले में कूड़ा डालने वालों पर होगी ऑनलाइन चालान की कार्रवाई, मानेसर। चलिए अब मानेसर की पहली खबर पर चर्चा करते हैं। दैनिक जागरण में छपी रिपोर्ट के अनुसार नगर निगम मानेसर अब खुले में कूड़ा डालने वाले, पॉलीथिन का प्रयोग करने वाले और एसटीपी का पानी खुले में डालने वाले लोगों का ऑनलाइन चालान करेगा। निगम ने आईडीएफसी बैंक के साथ मिलकर पॉइंट ऑफ सेल पीओएस मशीन की सुविधा शुरू की है। आयुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि सफाई कार्यों की निगरानी के लिए 30 सहायक सफाई निरीक्षकों की भर्ती की गई है, जिन्हें ये पीओएस मशीन दी गई है। आयुक्त ने बताया कि पिछले साल निरीक्षकों द्वारा 1,76,000 रुपए के चालान किए गए थे। अब पीओएस मशीन के माध्यम से सभी चालान ऑनलाइन होंगे और रसीद तुरंत सौंपी जाएगी। यह कदम मानेसर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल है। चौथी खबर, मानेसर में 1 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास। मानेसर से जुड़ी अगली सकारात्मक खबर की ओर। दैनिक जागरण और भास्कर न्यूज दोनों ने इस खबर को प्रमुखता दी है। नगर निगम मानेसर की मेयर डॉक्टर इंद्रजीत कौर यादव ने वार्ड 20 के गांव नवादा, फतेहपुर और सिकंदरपुर में 1 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। मेयर ने कहा कि उनका उद्देश्य राजनीति नहीं, बल्कि कार्यनीति है और निगम क्षेत्र के सभी 20 वार्डों का समान विकास होगा। जिन प्रमुख कार्यों का शिलान्यास किया गया, उनमें गांव की आंतरिक गलियों में इंटरलॉकिंग टाइल्स, सामुदायिक केंद्र का निर्माण, जीर्णोद्धार और आरसीसी रोड निर्माण जैसे काम शामिल हैं। उन्होंने यह भी बताया कि निगम क्षेत्र को जल्द ही आवारा पशु और बंदरों से मुक्त किया जाएगा। पांचवी खबर, नूह में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषियों को 20 साल का कारावास। एनबीटी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार नूह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म, अपहरण, ब्लैकमेल और सबूत मिटाने जैसे जघन्य अपराधों के 2 अलग-अलग मामलों में 2 दोषियों को 20-20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 62,000 और 58,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामले वर्ष 2022 के हैं और रोज का मेव व पिंगवा थाना से जुड़े हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉक्टर संजीव तिजानी ने 28 और 30 अक्टूबर को यह आदेश पारित किया। यह फैसला समाज में एक कड़ा संदेश देता है। छठी खबर, पटौदी क्षेत्र में सीवर जाम की गंभीर समस्या, समाधान पर चर्चा। अंत में पटौदी क्षेत्र की समस्या पर। पटौदी, जैसा कि दैनिक जागरण ने प्रमुखता से बताया है, लंबे समय से सीवर जाम, जल भराव और कॉलेज में एसटीपी के जल भराव जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। भारत जागरण न्यूज इस समस्या के समाधान के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहा था। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के कार्यकारी अभियंता विकास मलिक ने बृहस्पतिवार को नगर परिषद पटौदी, जाटोली मंडी और भोड़ाकला गांव का दौरा किया। कार्यकारी अभियंता विकास मलिक ने बताया कि सीवर जाम के मुख्य कारण नगर परिषद द्वारा नाले का कनेक्शन सीवर लाइन में जोड़ना और सब्जी मंडी की गंदगी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल मोटर लगाकर पानी की निकासी कराई जा रही है और जल्द ही फिल्टर प्लांट लगाकर मोटर से पानी की निकासी कराने और दबी हुई पुरानी पाइपलाइन को बदलने के लिए एस्टिमेट भेजा जाएगा। ये थी आज के अखबारों की कुछ प्रमुख खबरें, जिनका सीधा संबंध आपके क्षेत्र से है। कल फिर हाजिर होंगे आपके क्षेत्र की महत्वपूर्ण और विश्वसनीय खबरों के साथ।
नमस्कार।